रश्मि, अरे मम्मा रुको ना, क्या तो हुआ? रश्मि, मम्मा क्यों लेके जा रहे हो? मम्मा रुको ना थोड़ी देर, क्या प्रॉब्लम है? चुप कर पार्थ। अम्मा, तुम्हें पता था वो डांस करने वाली है? रश्मि कैसी बातें करती है। हमें पता होता तो हम करने देते का? पार्थ, नहीं मम्मा। सच बोल पार्थ, पता था ना तुझे? हाँ मम्मा, वो दीदी ने मुझे बताया था। अरे पता था तो बताया काहे नहीं? नानी दीदी ने मुझे कसम दी थी कि मैं आप लोगों को ना बताऊं। और वैसे भी मम्मा दीदी को ये सब नहीं पसंद, वो तो बस प्राइज। ये देखो मम्मा, दीदी को बस ये प्राइज मनी जीतना है। प्राइज मनी जीतना है, प्राइज मनी जीतना है। रश्मि, जीजी की इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वो आदमी जो इन्हें दर्द की ठोकरें खाने के लिए छोड़ के गया ना, जाए उसी से मदद मांगने के लिए। और अम्मा, मैंने तो सुना है वो बहुत पैसे वाला हो गया है। पार्थ जा पानी लेकर आ। जी नानी। रश्मि, 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 अम्मा। डांस, डांस का मनहूस छाया कब मेरी जिंदगी से निकलेगा? बरसों से छुपाया राज सामने आ गया तो क्या करेंगे अम्मा? क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ये बार बार? क्यों क्यों कर रही है ये सब अम्मा? हाँ, क्यों कर रही है काजल ये सब? नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। अब देखो क्या करती हूँ मैं उसे। Ladies and gentlemen, round of applause for ace dancer and my partner in Ticket to Bollywood competition, Miss Kajal Vyas. ये मम्मा, नानू और पार्थ कहाँ चले गए?
काजल तुम ठीक हो? अंशु, आर यू ओके? हाँ दी मैं ठीक हूँ। सब लोग ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। किसी को कुछ नहीं हुआ, ऑल इज वेल। आपके बेटे की वजह से मेरा पूरा प्लान फेल हो गया है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे भाई ने बड़ा प्लान कामयाब करने में सपोर्ट किया है। वो तो शुक्र मनाओ कि रोचक ने तुम्हारे भाई की जान बचाई, वरना आज काजल के साथ इसकी भी बलि चढ़ गई होती। So guys, आप लोगों को मेरी डांस पार्टनर का परफॉर्मेंस कैसा लगा? Isn't she just amazing? काजल, काजल, मम्मा क्या हुआ मम्मा? बस मना किया था ना डांस के लिए, रोक के रखा था। ये डांस वांस हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। पर तूने सुनी हमारी बात? सुनी नहीं। अब मैं जानती हूँ तुझे कैसे रोकना है, और इस बार तुम कुछ नहीं कहोगी अम्मा। चल मेरे साथ। मम्मा, चलो। काजल! आंटी को काजल के डांस से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? ऐसा भी क्या है कि जिसके लिए उन्होंने पार्टी में सबके सामने काजल पे हाथ उठा दिया? हेलो, तुम्हें क्या हो गया? म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? सॉरी मैम, पर मुझे लगा कि पार्टी अब नहीं होगी। व्हाट? असली पार्टी तो अब शुरू हुई है। गाइस, हम 2019 से 2020 में जाने वाले हैं। म्यूजिक बजना चाहिए, फुल वॉल्यूम में बजना चाहिए और पूरी रात बजना चाहिए। जो हुआ, जस्ट इग्नोर दैट। लेट्स हैव सम फन। गाइस, कम ऑन, लेट्स डांस। कामिनी आंटी, आप भी डांस कीजिए। इतना क्यों खुश हो रही हो तुम? खुश होने वाली बात तो है आंटी। जिस काजल को मैं अंशु का डांस पार्टनर बनने से रोकना चाहती थी, अब उसके लिए मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ ही काफी है। चेहरा देखने लायक था उसका, जो उसे थप्पड़ पड़ा। कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। वैसे एक बार के लिए चलो मान भी ले कि रश्मि काजल को रोक लेगी, लेकिन तुम्हारे भाई का क्या? उसे कौन रोकेगा? मैंने देखा है तुम्हारे भाई की आंखों में। वो उस लड़की को अपने साथ नचाने के लिए किसी से भी लड़ जाएगा, किसी से भी। कह तो ठीक रही हैं आप आंटी। उस सड़क छाप लड़की के पीछे अंधा हो गया मेरा भाई। कुछ नजर ही नहीं आ रहा है उसे। लेकिन हमें हार नहीं माननी है। कोई तो जादू किया है उस लड़की ने। इसे उतारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। अब मेरी बात का जवाब दे। काजल, 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 बात, अंदर जाकर सो जा। गुस्सा देखा है उसका? तेवर देखे? मैं उसके भी तेवर देख रही हूँ और तेरे भी। क्या? तुम क्या रही हो अम्मा? हाँ? काजल तो बच्ची है, ना समझ है, पर तुम उसका साथ दे रही हो जब तुम जानती हो वो क्या करने जा रही है और उसका नतीजा क्या होगा। ये आदमी जज बन के आने वाला है। रश्मि,
मैं तेरी चिंता और तेरा डर सब समझती हूँ। तू ज्यादा ही सोच रही है इसके बारे में। बात इतनी भी बिगड़ी ना है कि संभाली ना जा सके। मैं अपनी बेटी को बर्बादी के रास्ते नहीं जाने दूंगी। कुछ भी हो जाए अम्मा, कुछ भी हो जाए, काजल इस डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी। शायद मैं दुनिया की पहली माँ हूँ जो खुद की बेटी के सपनों का गला घोट रही है। क्योंकि मैं जानती हूँ उसकी ये जिद उसकी सारी खुशियां छीन लेगी। तू नहीं जानती बिन्ना और डांस का जो रिश्ता है वो रोकने से नहीं रुकने वाला। अतीत के जिस राज की वजह से तू बिन्ना को डांस करने से रोक रही है, एक दिन सामने आने वाला है। और कब तक बिन्ना को अंधेरे में रखेंगे, उसे भी इस राज का पता होना चाहिए। वो राज बस खुलने ही वाला है। डर लग रहा है बिन्ना को पता चलेगा तो क्या करेगी अपनी जिद में। दीदी, दीदी कुछ खाने के लिए लाओ? नहीं। अच्छा तो कुछ पीने के लिए? जाना यहाँ से चुपचाप प्लीज। यार दीदी ये क्या बात हुई? वहां से मम्मा और नानी ने भगा दिया और अब यहाँ से आप। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? कहीं भी जा पर मेरे सर पर चढ़ के मत बैठ। भाई पार्थ, मौसम कैसा है? खराब से थोड़ा ज्यादा खराब है भैया। ओ, मतलब बारिश हो गई या होने वाली? बारिश? अरे बिजली भी गिरेगी और तूफान भी आएगा। और तू यहाँ से जाता है कि नहीं? अरे पर दीदी, अबे ये लो भैया, आ गया तूफान। बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना चाहिए। चल आजा काजल, खाना खा ले। अब देखना यार, कितनी बड़ी पार्टी में गए हम लोग, लेकिन जैसे गए वैसे ही वापस आ। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। लेकिन ये खाना भी कम स्वादिष्ट नहीं। हाँ चल आजा खा ले। देख खाना खाने के बाद ना तू और जबरदस्त पेंटिंग बनाएगी, क्योंकि मुझे पता है जब भी तुझे गुस्सा आता है ना तुझे और ज्यादा भूख लगती है। अच्छा ये क्या पेंट कर रही है तू? क्यों? मेरी पेंटिंग से भी प्रॉब्लम है क्या तुझे? क्या करेगा जान के? अरे यार तू मुझ पर क्यों भड़क रही है यार? जो कुछ किया आंटी ने किया। समझ में नहीं आ रहा अंशुमन से क्या कहूँ। समझ नहीं आ रहा मतलब? तो अब तक सोच रही है? अरे साफ साफ मना कर दे उसे। काजल देख, आंटी जो कर रही है ना बिल्कुल ठीक कर रही है। मुझे नहीं पता इसके पीछे उनका रीजन क्या है, लेकिन तेरी भला इसी में है कि तो अंशुमन उसकी बहन से दूर रहे। काजल देख, आज जो भी पार्टी में हुआ ना वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो किसी का सोचा समझा प्लान था तुझे मारने के लिए। तो समझ ही नहीं रही यार। यार रोजू तेरी प्रॉब्लम क्या है? वो बस एक एक्सीडेंट था। तुझे ना अंशुमन से प्रॉब्लम है इसलिए तुझे लगता है कि वो मेरा दुश्मन है। काजल वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक प्लान था तुझे मारने का। तू ना कुछ भी बोले जा रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया। काजल मेरा नहीं तेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, तो फिर जब तक मैं ये साबित नहीं कर देता ना क्या जो कुछ हुआ सिर्फ एक्सीडेंट नहीं एक सोचा समझा प्लान था, तब तक मैं तुझे अपना चेहरा तक नहीं दिखाऊंगा और उस इंसान को तेरे सामने लेकर आऊंगा। तू बस इतना समझ ले, जब तक रोचक है ना तुझे कुछ भी नहीं हो सकता। कम से कम 10वीं बार फोन काटा है उस काजल ने तुम्हारा। तुम्हें जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है या नहीं अंशु? क्या हालत कर दी उस मिडिल क्लास लड़की ने तुम्हारी। इतना बेबस और मजबूर पहले कभी नहीं देखा है मैंने तुम्हें। ये मुझे अपनी नहीं काजल की फिक्र हो रही।
पार्टी में सबके सामने आंटी ने उसे चांटा मार दिया। एग्जैक्टली अंशु, सबके सामने उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा है। उसी बात से तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि वो उसे डांस करने की परमिशन नहीं देगी। दी, आप मेरी और काजल की पार्टनरशिप को तोड़ने के पीछे क्यों पड़ी? क्योंकि मैं उस लड़की को अच्छी तरह से जान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि वो कभी भी पलटी मार सकती है। यू टर्न लेने का उसका रिकॉर्ड बन चुका है। उठा लो, कोई और यू टर्न के बारे में पता चल जाएगा तुम्हें। काजल कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ मैं, और बात क्यों नहीं करी तुम मुझसे? क्या बात करूं अंशुमन, पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं काफी अपसेट हूँ। ऐसे में क्या बात करती तुमसे? काजल, बात ना करना सोल्यूशन तो नहीं है ना प्रॉब्लम का। और आंटी से बात हुई तुम्हारी? नहीं, मम्मा से तो बात नहीं हुई। मैं राइट टाइम का वेट कर रही हूँ। काजल, राइट टाइम कभी नहीं आएगा। हमें इसी टाइम को राइट टाइम में बदलना होगा। वक्त बिल्कुल नहीं है हमारे पास, और कंपटीशन भी बिल्कुल कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। मुझे पता है अंशुमन, लेकिन तुम भी मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। मुझे मम्मा को एक नए सिरे से समझाना होगा। हमें हर काम अब पेशेंस से करना होगा। बाय द वे, आई एम सॉरी। पार्टी में जो कुछ भी तमाशा हुआ उसके लिए मेरी तरफ से तान्या दी को भी सॉरी बोल देना। और मैं मम्मा से बात करती हूँ कि वो मुझे डांस कंपटीशन में तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करे। सॉरी अंशुमन, बाय। टाइम ही तो नहीं है काजल हमारे पास। हमें जो कुछ भी करना होगा सब कुछ जल्दी करना होगा। अगर तुम आंटी से बात नहीं कर पा रही हो तो मैं आंटी से बात करता हूँ। इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है मेरा भाई? समझ नहीं आ रहा है कैसे रोकूं उस मिडिल क्लास लड़की के करीब जाने से इसे। पता नहीं उस सड़क छाप लड़की ने क्या कर दिया है कि इसके आगे पीछे घूमते रहता है। मैं अपनी बेटी को बर्बादी के रास्ते नहीं जाने दूंगी। कुछ भी हो जाए, काजल इस डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी। हमें तो लगा था कि तुम हमेशा के लाने हम सबके जीवन से चले गए हो, पर आज अचानक वापस आकर तुमने हम सबको गलत साबित कर दिया है। मनु, काहे वापस आ गए हमारे जीवन में? तुम्हारे जाने के बाद कितनी मुश्किल से संभाला था हमने रश्मि और काजल को। सब कुछ कितना शांत था, काहे उथल पुथल मचाने आ गए? तुमको क्या लगा था तुम जब चाहे चले जाओगे, जब चाहे वापस आ जाओगे? पर नहीं, इस बार हम ऐसा कच्छू नहीं होने देंगे जो बरसों पहले हमारी मोड़ी के साथ हो चुका है। बैठी बैठी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है नानू। बिन्ना, डांस के बारे में कछु बात नहीं करनी हमें। डांस के अलावा और किस बारे में बात करूं मैं? मुझे समझ में नहीं आता आपको मेरी डांस से प्रॉब्लम क्या है? बिन्ना, तेरे सर पे काहे डांस की धुन सवार हो गई? क्योंकि डांस से हम सबकी जिंदगी बदल सकती है नानू। इससे हमारी घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये बात मम्मा समझ क्यों नहीं पा रही? आखिर मम्मा को डांस से क्या प्रॉब्लम है, ये बात तो मुझे जानना ही है।
इसीलिए अभी इसी वक्त मैं मम्मा से जाके बात करूंगी, उनसे पूछूंगी। बिन्ना, तू ऐसा कच्चू नहीं करेगी। तू रश्मि से डांस के बारे में कच्चू बात नहीं करेगी, वचन दे मुझे। मैं बात करूंगी और आज ही तू बात करेगी तो खामखा बात का बतंगड़ बन जावेगो। वचन दे मुझे। लेकिन नाश्ता तैयार है अम्मा, आ जाओ। ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। बिन्ना, आजा, नाश्ता करने आजा। अच्छा, पहले मम्मा और अब नानू को भी मेरे डांस से प्रॉब्लम है। क्यों? अगर आज नानू ने मम्मा को कन्विंस नहीं किया तो मैं बात करूंगी मम्मा से। कुछ भी हो, मैं इस बात की तय तक जाके रहूंगी और तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी। ये मेरी भी जिद है। ये रहे गर्मा गर्म आलू के पराठे, और ये काजल का, ये पार्थ का, और ये अम्मा का, और ये मेरा, और टड़ा, काली मिर्च वाला दही, काजल का फेवरेट। और हाँ, नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। और हमारे अम्मा, तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ा वाला। नया साल मुबारक अम्मा, खुश रहो। मैं जानती हूँ कल रात किसी ने खाना नहीं खाया था, लेकिन आज नए साल का पहला दिन है, तो आज तो मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। वो कहते हैं ना, साल का पहला दिन अगर अच्छे से गया तो पूरा साल अच्छे से जाएगा, खुशियों से भरा हुआ। क्या हुआ काजल, शुरू करो। ये मम्मा को क्या हो गया अचानक? ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। काजल, खा क्यों नहीं रही हो? कुछ और बनाऊं? अरे नहीं, ये अच्छा है। क्या अच्छा है? चखा भी नहीं और बोल रही है अच्छा है। मैं देखती हूँ। ये ले। सुमन को तूने तो नहीं बुलाया बिन्ना? नहीं नानू, मैंने तो नहीं बुलाया। बिन्ना, याद है ना, वचन दिया है हमें, तू डांस के बारे में रश्मि से कच्छू बात नहीं करेगी और ये बात को आगे ना बढ़ावेगी। याद है नानू। नमस्ते आंटी, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल तुम्हें भी मुबारक। वैसे बिल्कुल सही समय पर आए हो, अभी हम नाश्ते के लिए बैठे थे। आओ ना, चलो। आओ अंशुमन, बैठो। हाय पार्थ। यहाँ का तो माहौल ही अलग है, सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं। I mean, कल जो हुआ उसके बाद मुझे लगा था कि अरे पराठा लो ना अंशु। वैसे काजल, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने आंटी से बात कर ली है। किस बारे में? आंटी, मेरे और काजल के डांस कंपटीशन के बारे में। तुम यहाँ डांस के बारे में बात करने आए हो? हाँ, आया तो था, लेकिन अब लगता है कि कोई जरूरत नहीं है बात करने की, क्योंकि आपको मेरे और काजल के टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना?
एंड आप लोग सब जानते होंगे कि ये कंपटीशन कितना बड़ा है और इस कंपटीशन का जज पता है कौन है? गॉड ऑफ डांस मनु भार्गव।